इंसान जो भी करता है या सोचता है, पूछता है, यह सब कहीं न कहीं से उसने सीखा है। अंत में करने का ही फल उसको मिलता है। अच्छा करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा बुरा फल मिलेगा। और इंसान जो भी सीखता है, जैसे बचपन में माँ के संस्कार बच्चे में आते ही हैं, ऑनेस्टी हो या बेईमानी हो, हंसना हो या गुस्सा करना हो, फिर पिताजी से और घर के कई सदस्यों से, और फिर स्कूल, ट्यूशन, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से उसकी सोच बनती जाती है। वो वैसे कर्म करता जाता है और वैसा ही उसको फल मिलता जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जैसे कोई बच्चा जन्मते ही हंसता बहुत है, कोई रोता बहुत है, कोई खिलाने में खुश होता है, कोई छीनने में खुश होता है। तो जैसे कोई बच्चा विकलांग पैदा हुआ है, मतलब पिछले जन्म के उसने कुछ कर्म किए होंगे, ये धर्म के आधार पर कहा जा रहा है। तो दंड के रूप में उसको इस जन्म में वो बीमारी, वो तकलीफ सामने आई है। वैसे ही स्वभाव भी पिछले जन्मों के कर्मों का मिश्रण है। हम सबकी सोच, आचरण, ये पिछले जन्म का भी उसमें मिश्रण है, प्रभाव है। हमने जैसे कर्म किए थे, या श्रीमद् भगवद गीता को आधार माने तो जैसे हम लोग रात को सोए थे, जो सोच के सोए थे सपने में वही आते हैं। जो प्राप्त करके सोए थे, हमने जेब में 1000 रुपये कहीं से लाए थे, रखे थे, तो सवेरे उठेंगे 1000 रुपये ही होंगे। वैसे ही पिछले जन्म में हमने जब शरीर त्यागा था तो हमारी सोच जैसी थी, वैसे ही इस जन्म में हमारे सोच पर प्रभाव उसका है। ये मिश्रण है, मिक्सचर है। इस जन्म के माँ बाप के संस्कारों का, वातावरण के प्रभाव का, हमने कहीं से क्या सीखा, पूछ कर सीखा या अनजाने में सीखा। जैसे माँ बाप को देखता है बच्चा, पिताजी माँ को डांट रहा है, तो उसके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियसनेस में यह स्टोर हो रहा है। या स्कूल कॉलेजेस में कोई बच्चा स्टाइलिश चलता है या कोई ज़्यादा पढ़ाई करता है, तो उसको इसने गहराई से देख लिया, वो अवचेतन मन में, सबकॉन्शियसनेस में उसके मन में आ गया, उसका कहीं न कहीं आगे चल के प्रभाव दिखाई देगा। तो हम जो देखते हैं, पूछते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते जाते हैं, जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे, और जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलते हैं। तो जिंदगी में खुद को जब तक बदलेंगे नहीं, मतलब हम में बहुत कुछ बुरा भी होगा। कुछ लोग संकोचित सोच वाले रहते हैं, कोई विशाल हृदय वाले रहते हैं, कोई किसी को केवल गिराना चाहता है, कोई चाहता है मैं किसी को गिराऊं नहीं, केवल बचाऊं, उठाऊं। तो बहुत अच्छाई होने के बाद भी कुछ न कुछ दुर्गुण, बुराई या बुरी सोच हमारे मन में, हमारे अंदर रहती है, जिसको बदलना आवश्यक है। और दूसरी दृष्टि से कहें, हम सब अपने हालात, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। जितना पैसा है, ज़्यादा बढ़े पैसा, जितनी प्रतिष्ठा है, मेरा नाम है, नाम और बढ़े, जितनी मेरी पढ़ाई है, नॉलेज है, और मेरी नॉलेज बढ़े, मेरा जो पद है यह बढ़े, और परिवार को लेके भी मेरे परिवार का जितना नाम था और बढ़े, मेरे परिवार में ज़्यादा पैसा हो, बिल्डिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, कार अच्छी हो, गाड़ियाँ ज़्यादा हो, शादियाँ या कोई भी कार्यक्रम हमारे घर की खास हो, हमारे परिवार का नाम बढ़े। तो हम बढ़ाना अगर चाहते हैं तो जितने हम योग्य हैं,
आज उतना हमारे पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पहुंच उतना है। अभी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो खुद को बदलना पड़ेगा, नया सीखना पड़ेगा, जो बुरा सीखा हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा और नए सीखने में वृद्धि करनी पड़ेगी। रिटर्न के रूप में, फल के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा रामायण से सीखते हैं। राजा दशरथ ने आईना देखा, एक सफेद बाल देखा, निर्णय लिया, अभी मुझे राजपाट, पद सब छोड़ना चाहिए, अपने बड़े बेटे राम जी को देना चाहिए। हमें भी अपने जीवन के पड़ाव पर यह सोचना ही होगा, एक समय तक जो कर रहे हैं करना उचित है। कहीं तो भी रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आ रहा, खुद डिस्टर्ब हैं, या ऑनेस्टी से देखिए अभी हो गया, तो थोड़ा त्यागने का भी भाव होना चाहिए। दूसरों को भी अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और रिटायरमेंट का भी आनंद अलग रहता है। फिर रिटायरमेंट के भी जो काम हैं, कुछ अच्छा बड़ा परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए सोचना चाहिए। ऐसा कईयों ने किया है। 72 साल की आयु में पहला हार्ट अटैक आया, फिर बाद में दूसरा, फिर तीसरा। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, श्रीमद् भगवत गीता का और भगवान श्री कृष्ण का प्रचार किया, इस्कॉन संस्था का प्रचार प्रसार किया, जबकि उस समय कोई इतने साधन नहीं थे। लेकिन आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन इस्कॉन संस्था को देख के खुशी तो होती है। रिटायरमेंट भी ये उन्होंने किया था। गुरुमत में देखते हैं, गुरु अमरदास जी 60 साल की आयु में गुरु शरण में आए। 70 साल की आयु में, कोई कहता है 72 साल की आयु में गुरु गद्दी पर आसीन हुए थे। पीठाधीश्वर तीसरे बाबा नानक के बने थे। तो बड़े बड़े कार्य करके गए। गुरु ग्रंथ साहब के संदर्भ में थॉट आया था, वो सेंचियाँ जो बंदियाँ पुरानी लिखी पड़ी थी उसको संभाल के रखा था। फिर गोविंदवाल में विशेष बहुत कुछ करना, फिर अमृतसर की कल्पना करना आदि बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए थे। ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को ज़्यादा कोई साथ सहयोग नहीं था, फिर भी भारत के कई नगरों में उन्होंने सेवा प्रकल्प चलाए, कई स्थान स्थापित किए, चलाए। तो राजा दशरथ से हमें ये सीखने को मिलता है। फिर हम भगवान श्री राम से सीखते हैं, हमारे आराध्य हैं। एक तो पहले अपने धर्म शास्त्रों को हम केवल भाव का, श्रद्धा का, भावना का भाव न रखें, लेकिन साथ साथ में सीखने की भावना भी हो। उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? तो राम जी के संदर्भ में हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट हुई, घोषणा हुई राजा दशरथ के माध्यम से, वह कल राजा बनेंगे। लेकिन रात्रि को राम जी जब घर आए हैं, पता चला मेरे पिताजी विवश हैं। मेरी माँ कैकेयी के 2 वचन उन पर उधार थे और उसके बदले में वह मांग रही है कि मैं वनवास जाऊं और भरत जी गद्दी पर बैठे। केवल पता चला। एक होता है एक्टिवली किसी बात का पता चलना, कोई सामने से कहे, दूसरा पैसिवली और कहीं से पता चले।
कुछ एक्टिवली पैसिव होता है, कोई सामने से कहता है लेकिन नरमाई से कहता है, कोमलता से कहता है, कोई पैसिवली एक्टिव कहता है। कहा तो दूसरे के माध्यम से, पता तो दूसरे के माध्यम से चला, लेकिन वो जस्ट उनकी मजबूरी है, आज्ञा है मेरे लिए, मुझे करना चाहिए। तो राम जी को ऐसे पता चला पैसिवली एक्टिव दूसरों के माध्यम से, लेकिन मेरे पिताजी विवश हैं, मुझे करना चाहिए। तो राम जी दूसरे दिन वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नहीं करते, पूछते नहीं मैंने क्या दोष किया है, मुझे काय का दंड दिया जा रहा है वनवास भेज के। 14 साल के लिए वनवासियों का जीवन जीना है, मुझे वस्त्र वैसे पहनने हैं, सुख सुविधाएं त्याग के जानी है। एक बार भी नहीं पूछा, आगे के लिए सोचा अभी मुझे क्या करना है। और यहाँ तक कि गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जी ने भी यह कहा था कि राम जी कल राजा बनेंगे। जब यह घोषणा हुई भी, मैंने उनके चेहरे को, हाव भाव को, एक्सप्रेशंस को देखा था, कोई खुशी नहीं थी। हल्की सी जो उनके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट रहती थी, मुद्दता वो थी। लेकिन जब पता चला कि उनको वनवास 14 साल के लिए जाना है, फिर भी चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं था, कोई एक्सप्रेशन में बदलाव नहीं था, रिएक्शन कुछ नहीं था कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है। दोनों में सम अवस्था में विचलित नहीं हुए। तो हमें भी राम जी से यह सीखना है कि हमें विचलित नहीं होना है और हर समय एक सैनिक की भांति तैयार रहना है। कैसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं, सैनिक सोया हुआ है, उसको इतना टाइम थोड़ी दिया जाएगा कि भाई आप पर कोई आक्रमण या सरहदों पर कोई आक्रमण कर रहा है, आप पहले उठो, पहले टूथब्रश करो, फिर सॉक्स ढूंढो, शूज ढूंढो, बंदूक अपने हथियार ढूंढो, फिर तैयार हो जाओ, सामने पर अटैक कर। वो सोया हुआ हो, उसके ऊपर अटैक कोई कर सकता है। तो सैनिक, एक फौजी सोते हुए भी तैयार रहता है हर प्रकार की परिस्थितियों के लिए। वैसे ही हम भी जीवन में सत्संग, कथा, संतों के जीवन चरित्र से यह सीखें कि कैसी भी परिस्थितियां कब भी आ सकती हैं, मुझे उसको फेस करना है, डरना नहीं, घबराना नहीं, भागना नहीं, ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, लेकिन उसको फेस करना है। क्योंकि कुछ सामने किसी न किसी कारण के कारण सामने दुख आते हैं। कभी कभी परिवार के कारण, समाज के कारण, देवताओं के प्रकोप के कारण भी दुख आते हैं। बेमौसम में बरसात का आना देवताओं का प्रकोप है, नाराजगी है, लेकिन किया तो हम में से किसी न किसी इंसान ने कोई गलत काम है, उसका परिणाम है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने कोई गलती करी है, पितृदोष परिवार को लगा हुआ है, विकलांग बच्चे का जन्म है, थैलेसीमिया वाले बच्चे का जन्म है, बीमार बच्चे का जन्म है, हमने कोई घर बनाया, गिर गया, आग लग गई, बाढ़ आ गई, गवर्नमेंट की ओर से कोई तकलीफ आई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हमारे कर्मों के कारण होता है। हमने ज़्यादा मीठा खाया, शुगर हो गई, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, नमक वाली चीज़ें, ब्लड प्रेशर हो गया, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, लकवा या हार्ट अटैक हो गया, आंखों का ध्यान नहीं रखा, आंखों पर कोई असर आ गया, अभी दिखाई ठीक नहीं देता, तो ये खुद की गलतियों के कारण। तो कारण कोई भी हो, बड़े में बड़ी आपदा किसी भी प्रकार की, तन की हो, धन की हो, या मन की भी कभी कभी परेशानी सामने से ऐसे आ जाती है, तो पहले से ही हम लोग ऐसा जीवन बनाएं, ऐसा जिए, ऐसी व्यवस्था करें। मतलब रोज ऐसे सत्संग सुनना, कथा सुनना, ध्यान करना, भजन करना, व्यायाम करना,
ये इंसान को बैलेंस्ड करते हैं, संतुलित करते हैं और आगे के लिए मन को तैयार रखना कि कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। उदाहरण तो मिलेंगे ना, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री अपने देश हित के कारण ताशकंद गए थे, वहाँ उनका शरीर शांत हुआ। कहा जाता है कि वहाँ उनको जहर दिया गया था, आज तक क्लियर नहीं हुआ। हो सकता है ऐसा भी कभी किसके साथ। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कहा जाता है प्लेन जहाज क्रैश हो गया, क्लियर नहीं होता है कि उसमें उनकी मृत्यु हुई थी या बाद में। ऐसे भी कुछ पद चिन्ह मिल रहे हैं कि वो बहुत समय बाद तक अयोध्या में शरीर करके जीवित थे, इसलिए उनकी पुण्यतिथि का कहीं भी जिक्र कोई नहीं है। ऐसा हो सकता है, बड़ी बड़ी विश्व स्तरीय ये हस्तियां हैं, ऐसा हो सकता है। कुल मिला के निवेदन है, कैसी भी परिस्थितियां आए लेकिन हमारा मन विचलित न हो। भगवान श्री राम से हमें यह सीखने को मिलता है। फिर माँ सीता, अहम एक विशेष एक पात्र है रामायण के। माँ सीता को पता चला राम जी वनवास जा रहे हैं तो तैयार हो गई, मैं भी जाऊंगी, जबकि उनको वनवास तो नहीं मिला। राम जी ने बहुत रोका है, यहाँ तक कहा है मेरी माँ बाप की सेवा में आप रहो। तो माँ सीता ने कहा था कि प्रथम अभी मेरा धर्म बनता है आपकी सेवा में रहना, आपका साथ देना। और राजा की बेटी है, राजा जनक की, एक राजा की बहू है राजा दशरथ की, होने वाले राजा की मतलब भगवान श्री राम की पत्नी है। और आगे चल के उनके बेटों को राज्य मिला, मतलब राजाओं की माँ भी है, लव और कुश की। लेकिन सामने परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन अपना दायित्व समझा, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अभी मेरा धर्म बनता है, मुझे राम जी के साथ में वनवास जाना चाहिए। वैसे ही कभी भी कहीं भी हम जाएं, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, एकदम हमारा माइंड वहां जाना चाहिए। इसने ऐसा क्यों किया, नहीं अपने मुझे क्या इसका फर्क पड़ता है या करना चाहिए, वो यहाँ तक बस समझने के लिए दूसरों को देखें। लेकिन घर में इस मोड़ पर मुझे क्या करना चाहिए, समाज में, राष्ट्र में, मानवता के लिए, सुख के दिनों में, दुख के दिनों में, गुरु दरबार में मेरा दायित्व क्या बनता है, फर्ज क्या बनता है, गुरु संस्थान के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से मेरे गुरुवर का नाम ऊंचा हो, मैं विशेष कोई शिष्य बन पाऊँ, अच्छा बेटा बन पाऊँ, अच्छा भाई बनूँ, अच्छा देवर बनूँ, अच्छा पति बनूँ, अच्छी पत्नी बनूँ, अच्छी संतान बनूँ, आदर्श माँ बाप में बनूँ, आदर्श दादा दादी बनूँ, आदर्श पोता पोती बनूँ, नाती नातिन बनूँ, नाना नानी बनूँ। यह हर किसी को खुद ही सोचना है, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। छुट्टियों के दिन हैं, क्या करना है, चतुर्मास है, मुझे क्या करना चाहिए, विशेष धर्म की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, दान पुण्य कर्म धर्म की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। चतुर्मास से क्या करना चाहिए, ठंडी के दिनों में क्या करना चाहिए, वर्षा ऋतु में क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़े और आयु गुजर रही है, समय का ध्यान रहे, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो माँ सीता से हमें ये सीखने को मिलता है। इसलिए समझदार बने, जब जब कुछ सीखने को मिले अच्छा सीखा अपनाने में देरी नहीं करें, क्योंकि आयु कम है। यह जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत समय निकल जाता है, मतलब मेच्योरिटी आने में, समझ आने में कि अभी मुझे क्या करना चाहिए और जल्दी खुद में अपनाना चाहिए। तो जब लेकिन सीखा समझा, उसके बाद देरी नहीं करनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें, जो आज समझा सीखा है तीनों पात्रों से,
हम भी जीवन में वो सीख अपनाएं, खुद को ऊंचा बनाएं, सीखेंगे, खुद को बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी और फल भी बदलेगा। जय जय शिवधारा, जय